एमपी में महिला आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां अब इंदौर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और महिला कांग्रेस की महासचिव शिल्पी अरोड़ा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अरोड़ा ने मोदी सरकार पर तीखा जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि सदन में महिला आरक्षण नहीं, मोदी संरक्षण बिल गिरा है। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में महिला आरक्षण पर सियासत। इंदौर में कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पी अरोड़ा अरोड़ा ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोली महिला आरक्षण नहीं, मोदी संरक्षण बिल गिरा। इंदौर में आयोजित प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शिल्पी अरोड़ा, प्रदेश प्रवक्ता अमित चौरसिया, हिमानी सिंह पार्षद, सोनीला मिमरोड की ओर से केंद्र सरकार और बीजेपी की नीतियों पर तीखा प्रहार करते हुए महिलाओं से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को विस्तार से रखा। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शिल्पी अरोड़ा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने महिला आरक्षण के नाम पर देश की महिलाओं को गुमराह किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पूर्ण बहुमत से पारित हो चुका था, लेकिन सरकार ने इसे लागू करने के बजाय 16 अप्रैल 2026 को अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार नोटिफाई किया। उन्होंने कहा कि ये महिला आरक्षण नहीं बल्कि मोदी संरक्षण बिल साबित हो रहा है। बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है भाजपा के द्वारा, लेकिन इस देश की नारी पढ़ी लिखी है, समझदार है, समझ सकती है और इन बातों में नहीं आने वाली। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये जो संसद में बिल गिरा है, ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये मोदी संरक्षण बिल था। जो मोदी अपनी सीटें संरक्षित करना चाहते थे डीलिमिटेशन के बहाने, और महिला आरक्षण का चोला पहनकर लोगों को भ्रमित करना चाहते थे और चाहते थे कि आने वाले समय में भी मैं पूरी तरह से अजय बन जाऊं। गलत तरीके से सीटों का डीलिमिटेशन करने का प्रपोजल दिया गया और मैं हैरान हूं, आप लोग तो बहुत जागरूक मीडिया हैं, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया भी ये दिखा रहा है, मैंने ट्वीट भी किया और कहा भी कि ये महिला आरक्षण बिल गिर गया। तो ये गिर गया तो 2023 में जो बिल पास हुआ था वो क्या था? और इस सरकार की आप नीयत देखिए, 2023 के बाद वो भूल गए। जब उन्होंने संशोधन संसद में पेश किया तब उन्हें याद आया इसका नोटिफिकेशन तो हमने किया ही नहीं, अब हम इसका संशोधन कैसे करें। 16 अप्रैल 2026 को, यानी अब से 4 दिन पहले, इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार जनगणना और परिसीमन के बहाने महिला आरक्षण को लागू करने में देरी कर रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का पूर्ण समर्थन करती है और इसे बिना किसी देरी के तुरंत लागू करने की मांग करती है। फिर इन्होंने इसका अमेंडमेंट मूव किया गलत तरीके से 2011 के जनसंख्या के आंकड़े लेकर। आप बताइए, पूरी पीढ़ी निकल गई, 2026 में हम लोग बैठे हुए हैं। 15 साल पुराने आंकड़ों को आधारित कर वो जनगणना के आधार पर डीलिमिटेशन करना चाहते हैं। हमने तो 2023 में कहा था कि आपकी नीयत साफ है, आप महिलाओं के हितैषी बनते हैं, तो आप उनको आज लागू करिए। हमारे सामने एक टॉफ़ी दिखा दी गई, पूरे देश में महिला मोर्चा ने और उन्होंने जो उनके स्पॉन्सर्ड कैंपेन चलते हैं, पूरे देश में पटाखे छोड़े गए, लड्डू बांटे गए। भाई हमें क्या मिला? किस महिला को टिकट मिल गई महिला आरक्षण से? इतने चुनाव होते जा रहे हैं, आपकी नीयत ठीक होती तब हमने कहा आप इसको संसद से मत जोड़िए, इसको डीलिमिटेशन से मत जोड़िए। आपने कहा नहीं, हम तो 2029 में लागू करेंगे और उससे पहले हम जनगणना करेंगे, फिर हम परिसीमन करेंगे, फिर हम सोचेंगे कि महिलाओं को आरक्षण देना है या नहीं देना। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी में महिला आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां अब इंदौर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और महिला कांग्रेस की महासचिव शिल्पी अरोड़ा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अरोड़ा ने मोदी सरकार पर तीखा जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि सदन में महिला आरक्षण नहीं, मोदी संरक्षण बिल गिरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।